Hello everyone, welcome back to the RSM CIS podcast. Today our topic is a slight change in plan. For this we have Bhavesh Pandey sir, who is professionally an advocate and he also organized marathons India. So welcome sir to our podcast. So first introduce थैंक यू। yourself more. आपने तो बहुत कुछ बता ही दिया है। मेरा नाम भावेश पांडे है और मैंने 2008 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को हम लोगों ने शुरू किया था, यूथ ने मिलकर। आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली फॉर माई हायर स्टडीज़। सो जब भी कोई पूछता था कि बस्ती कहाँ है, बस्ती कैसे, तो एक बड़ी दिक्कत होती थी। लोग पूछते थे तो हम लोगों को बहुत एम्बेरसमेंट होती थी कि क्या बताएं, और ऐसे ही पूछते थे कि बस्ती की ऐसी कौन सा स्लम है या ऐसे। तो बस्ती का नाम ऐसे था क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नाम से बहुत कुछ नहीं होता है, काम से होता है। मैं ये मानता हूँ। और जैसे आप दिल्ली का ही नाम ले लो, तो दिल्ली के नाम का क्या मतलब होता है, लेकिन चूंकि दिल्ली बिल्ली कुछ भी कर लो, कोई इस बात को बुरा ना माने, लेकिन नाम से कुछ नहीं, उसके नाम का भी कोई मतलब नहीं है। नाम तो इंद्रप्रस्थ था, बाद में उसको दिल्ली कर दिया गया जैसे था। तो नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। क्योंकि बस्ती को लोग किसी ऐसे काम से नहीं जानते थे जो बहुत ऐसा रिमार्केबल काम हो, इस वजह से बस्ती अननोन था लोगों के लिए। तो हम लोगों को काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे बाहर पढ़ने, तो हम लोग से कोई पूछता था तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसा क्या कर सकते हैं बस्ती के लिए कि क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे, यूथ थे, हम लोग कोई ऐसा तो बहुत बड़े चेंजेस तो ला नहीं सकते थे। लेकिन हम लोग सोचा कुछ कोई ऐसा इवेंट जो बड़े शहरों में होता है, बड़े शहर जाने जाते हैं उसके लिए, ऐसा कोई एक इवेंट हम लोग बस्ती में करें। तो फिर वो ऐसा स्पोर्ट इवेंट को लेकर के एक मैराथन को लेकर आया कि एक मैराथन करते हैं बस्ती में। लेकिन जब फर्स्ट ईयर 2012 में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो ये बहुत कठिन काम था। ये तब लगा जब हमने इसको अनाउंस कर दिया कि ये इवेंट हम लोग करने वाले हैं। और यू वोंट बिलीव, देयर वाज ओनली 150 स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑल टोटल who were participated in the first marathon in 2012। और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इतना ही कर पाए, और वो ऑर्गेनाइज किया, और बहुत से लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया कि बड़े शहरों से हम लोग compete करने चले हैं और बस्ती में ऐसा करेंगे। फिर हम लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई कि हम लोग इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर में पहुंचे, तो फिर हुआ कि एक कोशिश तो फिर से करनी चाहिए। ठीक है। और ये बाय गॉड ग्रेस और बस्ती के लोगों की मदद से, बस्ती के लोगों के आगे आने की वजह से धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि पिछले 5-6 सालों से 5,000 से ज़्यादा बच्चे, मोर देन 5,000 participants across the country comes to the Basti to participate in Basti Marathon। तो ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये बस्ती की कलेक्टिव अचीवमेंट है। बस्ती के लोगों ने इसको कमाया है और बस्ती के लोगों की मदद से यह काम हो पाया है। तो इससे मुझे ऐसा कभी नहीं मालूम था, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि when someone like Rashmika will introduce to me a podcast, and she will say that I am Bhavesh Pandey and organizer of a marathon, uh, that marathon will becomes my identity। I never thought about this। और आज मुझे इससे पहचान मिली है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि बस्ती को तो पहचान मिली है मैराथन से। मुझे भी अपनी एक पहचान मिली है। मुझे भी, मैं दूर दूर भी, कहीं दूर गांव में भी जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि ये मैराथन वाले भैया हैं, तो मुझे खुशी होती है, तो ये अच्छा लगता है। तो सर आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि मैराथन ही एक चीज है जिससे लोग वो कर सकते हैं? और स्पोर्ट्स पे काम करना चाहिए। स्पोर्ट्स में मैराथन क्यों लिया? क्योंकि मैराथन में हर तरह के स्पोर्ट्स के लोग आ सकते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है।
क्रिकेट में कोई क्रिकेट अच्छा खेलता होगा वो जा सकता है, कोई 100 मीटर्स में 100 मीटर्स वाला ही जा सकता है, कोई फुटबॉल में फुटबॉल और बास्केटबॉल में बास्केट, बैडमिंटन बैडमिंटन। लेकिन मैराथन ऐसा है कि पार्टिसिपेट हर कोई कर सकता है, वो कंफर्टेबल होगा उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। उसमें हो सकता है जो बहुत हैवी रनर्स होंगे, हो सकता है वो विनर हो, लेकिन वो मैराथन हर कोई दौड़ सकता है। तो इसलिए मैराथन को चुना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो, इसलिए शुरू किया उसको। Sir, as you are a combination of professional, as you are a professional lawyer, और आप मैराथन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, काफ़ी सारे फिटनेस को के लिए भी अवेयरनेस करते हैं यूथ में। मैं फिटनेस के लिए अवेयर तो करता हूँ, अभी आप मुझे देख रहे होंगे मैं तो फिट नहीं हूँ, मैं अपने आप को फिट नहीं मानता हूँ। सही बात यह है उसके लिए क्योंकि हम लोग की कोई नियमित दिनचर्या नहीं है और सबको करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और कम से कम फिटनेस को लेके आप मुझे बिल्कुल आदर्श मत माने, आप फिटनेस को लेकर के किसी अच्छे फिट आदमी को आदर्श माने। लेकिन ये ज़रूर है कि हम स्पोर्ट्स को लेकर और जैसे आपने कहा प्रोफेशन और सोशल वर्क, इन सबको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लेकिन मेरा मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो सोशल वर्क, समहाउ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है और वो बचपन से है। मैं जब स्कूल में था तो मैं अपने स्कूल में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था इलेक्शन के थ्रू, तो मेरा तब से इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में और सोशल वर्क। तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड में है, तो हम लोग इतना उसमें उससे बाहर आ ही नहीं सकते। कितना भी सोचें कि इससे नुकसान हो रहा है, टाइम किल हो रहा है, ये सोच सकते हैं हम, लेकिन जिसका जो कोर इंटरेस्ट है, पैशन है, तो हम जब पैशन फॉलो करते हैं तो उसको तो करना ही पड़ेगा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे हर उस चीज़ में सपोर्ट किया। ओके, सो आप अगर अगर हम टॉपिक के हिसाब से चले तो आपका अगर कोई प्लान है वो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि आप कभी कभी सोच रहे थे कि हाँ नहीं इसकी जगह पे ये होना चाहिए, इसकी जगह पे ये होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं जो लोग जैसा प्लान डे 1 पे बनाए हैं और डे 100 पे उसी प्लान से वो लोग कंक्लूड करें कोई भी काम, कोई भी प्लान। और ये आईआईटी, जेई, नीट, इन सब में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर लोग यही चूज़ कर, मतलब स्टूडेंट्स 12th के बाद यही चूज़ करते हैं, आईआईटी, जेई, नीट। और कुछ लोग तो बीच में छोड़ भी देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है? जब हम शुरू करते हैं आईआईटी जेई की तैयारियां, या तो एक आध साल अगर लेते हैं और तैयारी करते हैं, हमारा सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हमें नहीं मिल पाता है और हम फिर आईआईटी के लिए नहीं जाते हैं, हम अपना पाथ चेंज करते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आईआईटी करने के बाद और फिर बहुत किसी फील्ड में अपना एक बड़ा समय देने के बाद अगर हम उससे वापस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब हम एक फील्ड से किसी दूसरी फील्ड में जाते हैं तो ये कोई कभी भी अपना जो कोर जिस चीज़ों को लेकर हम लोगों ने शुरू किया था उसको चेंज करते हैं तो समाज में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं और सेल्फ मोटिवेटेड हैं और उस चीज़ के लिए एकदम आप तैयार हैं कि नहीं मुझे छोड़ के और मैं उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। चेंज करना कोई बुरा नहीं है, आप एक समय में चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो जिन लोगों ने बहुत समय किसी एक फील्ड को देने के बाद और कोई और काम किया है उन लोगों ने, और दूसरे काम में वो बहुत सफल रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ये है कि आपका प्लान अच्छा होना चाहिए और अच्छे प्लान से आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। और सर ऐसे कि ऐसे रहता है बीच में ड्रॉप करके काफी साल बाद उसको एग्जीक्यूट करना अपने प्लान को, क्या ये सही है? मतलब जैसे कोई नीट एस्पिरेंट है एंड उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, तो वो 1-2 साल के लिए बीच में ड्रॉप लेता है, उसके बाद वो फिर से नीट की ही पढ़ाई चालू करता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, अगर आपको ये फील आता है कि मेरे दिमाग पे बहुत प्रेशर है या मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, तो ब्रेक इज़ बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक हमें एक नई एनर्जी देते हैं। अगर
एनर्जी के लिए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने के लिए आप ब्रेक्स लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है, आप अपना काम करिए। अगर आप इस बात के लिए तय आपने कर लिया है कि मुझे वो करना ही करना है तो ब्रेक लेना बुरा नहीं है। ब्रेक लेकर के एक नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, जरूर अच्छा होगा। ओके, सो अगर कोई इंडियन पेरेंट्स, इंडिया में मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को सप्रेस करते हैं कि इंडिया में मोस्टली आईआईटी, जेई, नीट में इसी में सक्सेसफुल दिखता है उनको, तो क्या वो लोग सही करते हैं और बच्चे पैशन नहीं फॉलो कर पाते तो उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, प्रेशर लगता है? देखिए, ये तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक ओपन डिस्कशन तो होना चाहिए इस पे। और मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपे ना। लेकिन ये बहुत ऑब्वियस है कि जो पेरेंट होता है वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही सोचता है। वो सोचता है हमारा बच्चा ये बन जाएगा, वो बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो पेरेंट्स अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी फील्ड में, तो वो भी आप करके दिखाइए अपने पेरेंट्स को कि देखिए मैं इसमें इतना अच्छा हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अब अगर अपने बच्चे को किसी फील्ड में बहुत अच्छा करता हुआ देखेगा तो उसको रोकेगा नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, जो अपने बच्चों को क्रिकेट एकेडमी भेज रहे हैं, जो अपने बच्चों को अलग अलग फील्ड में काम करा रहे हैं। मैं देखता हूँ स्टेडियम में अपने बच्चों को लेके आते हैं, उनके साथ पूरा टाइम रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, फिर ले जाते हैं। तो ये काम हो रहा है, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा। मैं कैसे कहूँ कि आज तो आप आपके जनरेशन की बात कर रही हूँ, मैं तो आपसे बहुत पहले के जनरेशन का हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सप्रेस नहीं किया, मुझे कभी बहुत परेशान नहीं किया, नहीं तुमको यही करना है। मैंने जो चाहा, जैसे चाहा वो उन्होंने कराया और उनका पूरा सपोर्ट रहा। अगर सपोर्ट ना रहा होता तो आज मैं सोशल पॉलिटिकल फील्ड में इतना एक्टिव नहीं होता। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है और आप उसको करना चाहते हैं और उसमें कुछ अच्छा करके दिखाइए, तब कुछ अच्छा होगा। अगर कोई अपने प्लान को टोटली चेंज करना चाहता है, मतलब उसको यूपीएससी वो कर रहा था एंड उसने टोटली चेंज करके इंटरप्रेनर बनना चाहता है, बिजनेस, अपना खुद की कंपनी ओन करना चाहता है, तो क्या ये उसका स्लाइड चेंज उसको स्ट्रेस दे देगा कि हाँ उसके लिए नहीं नहीं, वो तो स्ट्रेस से दूर करेगा अपने आप को। जैसे यूपीएससी क्वालिफाई किया, रोमन सैनी एक बड़ा नाम है, रैंक होल्डर, रोमन सैनी यूपीएससी में रैंक होल्डर थे। उन्होंने अन अकेडमी शुरू किया और उन्होंने एक बड़ा चीज़ें की, और जितना वो शायद सिलेक्शन के बाद और कहीं आईएएस रहते हुए वो काम करते, उससे ज़्यादा बेटर काम, उससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, सारा काम किया। तो हो सकता है कि हम उसके बाद हमारा ये हो कि हम सोसाइटी को इस फील्ड से ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं, तो बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी चीज़ में बहुत परेशान होकर उसमें बने रहना, उससे अच्छा है कि आप उससे आज़ाद होकर किसी और फील्ड में जिसमें आपका मन करे उस पर काम करिए। और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो एवरीथिंग विल बी ओके। आपको मेंटली हेल्दी होना चाहिए। अच्छा, ये जो आईआईटी, नीट, जेई, स्पेशली नीट में इस टाइम तो बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस आ रहे हैं कि बच्चे प्रेशर की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं, तो इस पे आपका वो क्या प्रेशर कहना है? हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। बच्चे ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, लोगों में देखने को मिल रहा है कि सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। इससे बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं, सरकार द्वारा भी बड़ा काम किया गया है। ये भी काम किया गया है कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, आप पुलिस से बात करिए। उसके बाद आप जो है, मतलब ऐसे बहुत सारी सरकारों के द्वारा भी काम किया गया है। लेकिन ये सही बात है, बहुत सारे, हर बच्चे का मेंटल स्टेटस अलग अलग होता है, तो बहुत सारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो नहीं हैंडल कर पाते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे बात करिए, आपको कोई टेंशन आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, आप मुझसे बात करिए, आप अपने बड़ों से बात करिए, अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, आपके आसपास जो भी बड़ा है उससे शेयर कीजिए। कोई भी आपके साथ बैठेगा, बात करेगा। लेकिन ये फैसला मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर सुसाइड करता है तो ये फैसला कोई बहादुरी का फैसला नहीं है, ये फैसला एक कोवर्ड फैसला है, कायर का फैसला है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि
कोई भी बच्चा अगर कभी भी ऐसा सोच रहा है और ये सोचता है कि उसके जाने के बाद लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, आपकी सिर्फ बुराई होगी। इसलिए आप अगर किसी चीज से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। सुसाइड कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन है टॉक करना, बात करना, एक दूसरे से शेयर करना, अपने पेरेंट्स से, भाई से शेयर करना। इस पे काम करिए। और ये से ऐसा तो सोचना भी गलत है, मैं आपको बताता हूँ। Okay, so last question for today. So आपका अगर जो प्लान था अपनी लाइफ का स्टार्टिंग में, जब आपने 6th या 8th में जब के बाद आपका जो प्लान था, क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए थे, या फिर आपका जो प्लान अभी है वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अच्छे से अपनी लाइफ में? वो मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ फुल ऑफ फेल्योर्स और फुल ऑफ चेंजेस है। मैंने बहुत सारे फेल्योर्स देखे हैं और बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे मैं 10th के बाद, मैं सीबीएसई बोर्ड का मैं स्टूडेंट था। तो 10th के बाद मैं ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता था। बस्ती में सीबीएसई बोर्ड में ह्यूमैनिटीज़ नहीं था। फिर हमने कॉमर्स लिया, कॉमर्स से पढ़ाई की। कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद फिर हम सीए की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए, उसकी पढ़ाई की। फिर वहाँ से फिर सीए की प्रिपरेशन करते हुए फाइनल्स में पहुँचने के बाद फिर हमने सोशल वर्क को अपना पैशन चुना। तो ऐसे करते करते बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने जो चेंजेस लाए उसके बाद लगभग 17-18 साल से हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं जिस पे एक चेंज लिया था। और अब सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क्स और उस पे जो काम है बस्ती के लिए जो कर सकते हैं, तो इस समय पूरा फोकस बस्ती है, बस्ती पे काम करना है, बस्ती को लेकर चलना है। तो इस पे काम कर रहे हैं। चेंजेस बहुत सारे आए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो सारे गुड चेंजेस थे और जरूर इसका रिजल्ट मुझे भी मिलेगा और बस्ती को भी मिलेगा। Okay, so we are ending this session for today. So thank you, sir, for coming in our podcast and greeting us. थैंक यू रश्मिका जी, आपने बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी मैं कभी आना चाहूँगा आपके साथ बात करने के लिए। थैंक Okay, यू। thank you.